अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि अक्सर हमारे लोग अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे परेशान रहते हैं कि बच्चों में जो है वो मोबाइल फ़ोन की आदत जो है वो कैसे ख़त्म की जाए। बच्चों में मोबाइल फ़ोन की आदत हो या आजकल मुख्तलिफ़ जो मोबाइल गेम्स आई हुई हैं जिनके इंतहाई ख़तरनाक जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं, उनकी आदत हो नाज़रीन, उन सबको छुड़ाना इंतहाई मुश्किल है। और आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि बच्चों से मोबाइल फ़ोन की आदत छुड़वाने के लिए हमें किस तरह जो है वो अपने आप को सब्र के साथ किस हिकमत अमली पे जो है वो अमल पैरा करना होगा और बच्चों को भी जो है वो अपनी आदत को ख़त्म करने के लिए, इस तरह की जो बुरी और गलत आदत हैं इनको ख़त्म करने के लिए हमें बच्चों को कुछ ना कुछ जो है वो टाइम भी देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि पेरेंट्स जो है वो आज बच्चों को कहें कि मोबाइल फ़ोन को छोड़ दो तो वो उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज आप सख्ती करेंगे, डंडा उठाएंगे, मारें पीटेंगे तो उससे आप बच्चे को मज़ीद अपने आप से दूर तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी जो आदत है उनको ख़त्म नहीं कर पाएंगे और ना ही उसकी आदत के साथ जो उसका लगाव है उसे भी आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सबसे पहले आपको अपने आप को इस चीज़ पे कायल करना है कि आपने बच्चे को अपनी बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए टाइम देना है और आपने जो है वो सब्र करना है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस आदत को, मोबाइल फ़ोन की जो आदत है और जो गेम्स की आदत है, इनको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नाज़रीन, उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का तयन करना है कि आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा मुकम्मल तौर पे मोबाइल फ़ोन छोड़ दे या जितना वो मोबाइल यूज़ कर रहा है उस टाइम को जो है वो आप कम करवाना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स को ये चाहते हैं कि बच्चा मुकम्मल तौर पे मोबाइल फ़ोन छोड़ दे और उसको यूज़ ना करे, तो लिहाजा ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी का दौर है और हर किसी के हाथ में मोबाइल है। इवन कि बच्चा जब पैदा होता है वो भी कुछ घंटों का है तो उसकी जो सेल्फियाँ हैं वो मोबाइल पे जो है वो बनाई जा रही होती हैं और उसे अपलोड किया जा रहा होता है मुख्तलिफ़ ऐप्स पे। बच्चे को तो ये पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन बच्चा पैदा हुए भी कुछ घंटे हुए हैं, लेकिन मोबाइल के साथ उसकी जो अट्रैक्शन है वो होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे मोबाइल को ख़त्म कर दें तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा सब्र के साथ काम करना पड़ेगा। ये भी मुमकिन है, लेकिन आपको जो है वो बच्चे को वक्त देना पड़ेगा ताकि वो अपनी इन आदत को ख़त्म कर सके। दूसरा क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर एक दिन में आराम से जो है वो 5 से 6 घंटे मोबाइल पे गुजार लेता है और आप ये चाहते हैं कि वो उस टाइम को कम करें, यानी कि आप ये चाहते हैं कि वो मोबाइल को पूरे दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे इस्तेमाल करे और बाकी के जो 4 घंटे हैं उसमें जो है वो उसको मोबाइल यूज़ ना करे। अच्छा, जब पेरेंट्स से ये पूछा जाता है कि चलें वो 2 घंटे मोबाइल यूज़ करने वाली आदत पे आ जाएगा, 4 घंटे यूज़ नहीं करेगा, तो उन 4 घंटों में वो क्या करेगा? तो पेरेंट्स के पास भी इसका जवाब नहीं होता। तो अब आप ये खुद सोच लें कि जब बच्चा ने 2 घंटे मोबाइल यूज़ किया और उससे बाद अगले 4 घंटे जो है वो फ्री बैठा रहेगा तो शैतान जो है वो उसको वरगलाएगा और दोबारा उसके दिमाग के अंदर जो है वो यही ख़यालात आएंगे कि इससे बेहतर था कि वो फ़ारिग बैठा हुआ मोबाइल खेल लेता तो कुछ ना कुछ जो है वो उसका टाइम अच्छा गुजर जाता, वो बोर होता रहेगा। लिहाजा आपके पास जो है, अगर आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी मोबाइल फ़ोन की आदत जो 6 घंटे की है उसे 2 घंटे पे लेके आए, तो अगले 4 घंटे का आपके पास जो है वो शेड्यूल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए अगले 4 घंटों में बच्चा क्या करेगा। और जब पेरेंट्स से ये पूछा जाता है कि आप के पास अगला प्लान और शेड्यूल क्या है, कुछ पेरेंट्स के पास तो ना प्लान होता है ना शेड्यूल होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और कुछ पेरेंट्स से कहते हैं जी अगले 4 घंटे पढ़ाई करें। लेकिन नाज़रीन, एक बात याद रखें कि अगर आप बच्चे को मोबाइल फ़ोन के बदले में उसके हाथ में किताबें देना चाहते हैं तो ये आप बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, बच्चे के साथ भी और अपने आप के साथ भी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी एंटरटेनमेंट को ख़त्म करके आप मोबाइल सबसे पहले तो ये देखें ना, ये मोबाइल क्या है? मोबाइल एक एंटरटेनमेंट है बच्चे के लिए, वो उसके साथ मुंसलिक है मुख्तलिफ़ गेम्स की वजह से, वीडियोस की वजह से, मुख्तलिफ़ जो है वो सॉन्ग्स की वजह से वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी आदत बन चुकी है। एक बात तो ये भी मैं ज़हन में रखें कि आदत चाहे वो बच्चों की हो बड़ों की हो, उसको छुड़वाना और उसको बदलना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है और उसके लिए मेहनत दरकार होती है। ये नहीं होता कि डंडा उठा लें और आज आपने रिमोट की तरह एक बटन दबाया कि बस ख़त्म,
तो वो हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। आदतों को छुड़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और सब्र करना पड़ता है। अच्छा, अब है क्या, आपको मोबाइल फ़ोन क्या है, एक एंटरटेनमेंट है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं जी वो 6 घंटे से 2 घंटे पे अपनी एंटरटेनमेंट जो मोबाइल वाली है उसको ले आए, और अगले 4 घंटे जो उसके एंटरटेनमेंट के थे उसमें वो किताबें उठा लें। ये सबसे बड़ा जो है वो गलत काम है और गलत सोच है। इससे ना सिर्फ आप अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाई से दूर कर रहे हैं, बल्कि आप अपने बच्चों के माइंड के अंदर पढ़ाई से जो है वो नफ़रत भी पैदा कर रहे हैं। होता क्या है कि एक एंटरटेनमेंट पे बच्चा जो है वो 6 घंटे लगा रहा था, आप उसे 2 घंटे पे मोबाइल पे लेके आए हैं, तो अगले 4 घंटे भी आप उसको कुछ ना कुछ मुतबादल जो है वो एंटरटेनमेंट के ही दें। ये नहीं हो सकता कि आप 2 घंटे पे उसे लेके आए मोबाइल पे और उसके साथ अगले 4 घंटे आप उसको किताबें पकड़वा दें। उसकी वजह ये है कि जो माइंड है, जो दिमाग है, जो बच्चा है, वो ये सोचता है कि मैं अच्छा खासा 6 घंटे मोबाइल खेल रहा था, इन्होंने मेरे मोबाइल को 2 घंटे पे कर दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे किताबें पकड़ा दी। यानी कि मेरी इंटरटेनमेंट के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी जो रुकावट है वो पढ़ाई है, वो ये किताबें हैं। अगर ये पढ़ाई और किताबें रास्ते से हट जाएं तो मेरा रास्ता साफ़ हो जाएगा और मैं दोबारा अपनी 2 घंटे वाली एंटरटेनमेंट से हम 6 घंटे वाली एंटरटेनमेंट पे चले जाएंगे। बच्चे के माइंड में ये आता है, लिहाजा इस वजह से बच्चे को शदीद नफ़रत हो जाती है पढ़ाई से भी और किताबों से भी, और वो बजाय बच्चा पढ़ाई पर तवज्जो देने से मज़ीद पढ़ाई से दूर भागता है और पढ़ाई से दूर हो जाता है। लिहाजा हमारा मानना ये है कि आप बच्चे को अगर 6 घंटे से 2 घंटे की मोबाइल रूटीन पे लाना चाहते हैं तो अगले 4 घंटे बजाय किताबें पकड़ाने के आप उसको मुतबादल मोबाइल का मुतबादल कोई इंटरटेनमेंट ही दें, ताकि बच्चा आसानी के साथ अपने माइंड को एक आदत से दूसरी आदत पे जो है वो शिफ्ट कर सकें। ठीक है, तो अब वो मुतबादल एंटरटेनमेंट क्या हो सकती है, आप बच्चे को ये बोल सकते हैं कि आप 2 घंटे मोबाइल यूज़ करते हो, अगले 4 घंटे आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, साइकिल चलाओ, कोई भी एक्टिविटी करो। उसका फ़ायदा एक तो ये होगा जब बच्चा ये सारी इस तरह की फ़िज़िकल जो गेम्स हैं ये खेलेगा, उसका जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो मूव करेंगे, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होगी और उससे जो है वो सेहत मज़ीद जो है वो बेहतर होगी। और दूसरा ये होगा कि क्योंकि मोबाइल एक एंटरटेनमेंट था, उसके बदले अब वो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा है और साइकिल चला रहा है या कुछ और कर रहा है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे वो आसान होगा उस बेचारे के लिए अपने मोबाइल वाली आदत से वो जो है वो आसानी के साथ उस नई जो गेम वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर वो शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आप उसको बच्चे को टाइम दें, 2 महीने दें, 3 महीने दें, 4 महीने दें, 2.5 महीने दें। वो उसको बच्चे को जो है वो आप 6 से 2 घंटों पे मोबाइल पे ले आए और साथ वो 4 घंटे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर रहा है, मुख्तलिफ़ गेम्स खेल रहा है। फिर आप इन 4 महीनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो मोबाइल वाली आदत है उसको 15-15 मिनट मज़ीद कम करें और इस एक्टिविटी को जो मुतबादल जो आपने उसे एक्टिविटीज़ दी हैं गेम्स की, उसमें उसे ज़्यादा इन्वॉल्व करें। अच्छा, एक चीज़ और भी मेरी जहन में रखें कि कभी भी खेलते हुए बच्चों को जो है वो आप पढ़ाई की तरफ मत बुलाएं, क्योंकि इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होता है कि जब बच्चे खेल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं और अचानक से आप उनको रोकते हैं और कहते हैं भाई आ जाओ जी पढ़ो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो वो बच्चों के माइंड में ये होता है अच्छा खासा कह रहे थे कि किताबें मुसीबतें उठा के हमें इन्होंने दे दी हैं, अब हमारी जो है वो सारा मज़ा ख़राब हो गया। तो लिहाजा आप जो है हमेशा इंटरटेनमेंट का जो मुतबादिल है वो इंटरटेनमेंट को रखें, पढ़ाई को मत रखें। इस तरह आप बच्चे को पढ़ाई से और किताबों से दूर कर देते हैं। अच्छा, हो क्या रहा है, आप ये करें कि बच्चे अगर खेल रहे हैं तो आप पहले तो बच्चों को खेलने दें आराम से, सुकून से। फिर खेल चुके हैं उसके बाद बच्चों को अपने पास बिठाएं, उनके साथ गपशप करें, उन्हें आधा पौना घंटा 1 घंटा दें, उनको रिलैक्स होने दें और फिर उसके बाद जब आपकी गपशप उनके साथ अच्छे मूड में हो जाए तो आप फिर बच्चों को बोलें कि बच्चा आपने पहले जो है वो गेम्स खेली हैं, मोबाइल यूज़ किया है, आपने जो है बाहर क्रिकेट खेल के आए हो, अभी हमारे साथ गपशप होगी, इतना टाइम हो गया, आप थोड़ी देर किताबें में उठा लो। तो फिर बच्चा ईज़िली अपने माइंड को जो है वो सुकून के साथ जो है वो दूसरी यानी कि जो पढ़ाई वाली एक्टिविटी है उसकी तरफ आराम से शिफ्ट कर लेगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जो है वो उसको इस तरह की एक रूटीन, एक शेड्यूल बना लें। और ये एक चीज़ आप और ये मेरी और बात आप अपने पास लिख लें और संभाल लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें कि बच्चों की पढ़ाई का भी एक टाइम रखें, यानी कि आप एक शेड्यूल बना लें। लेट्स सपोज कि आप बच्चों के सुबह 9 से लेकर दिन 1 बजे तक की पढ़ाई का टाइम है, बच्चों ने उस पढ़ाई के टाइम पढ़ना है और उसके पहले और उसके बाद
आपने बिल्कुल भी बच्चों को जो है वो पढ़ाई की तरफ नहीं लेके आना। जब आप उनका एक शेड्यूल बना लेंगे तो उनको पता होगा कि हमने सुबह 7 से 9 के दरमियान खेलना है, 9 से हमने 1 के दरमियान पढ़ना है। तो जो इंसान का दिमाग है वो अपने आप को, जब उसके पास एक शेड्यूल होता है और वो उस शेड्यूल पे काम रेगुलरली काम करना शुरू कर देता है, तो फिर उसकी वो आदत में शामिल हो जाते हैं शेड्यूल। फिर बच्चों को भी पता होता है कि हमने इतने बजे से इतने बजे के दरमियान पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। फिर वो सुकून के साथ अपने जो उनकी एक रूटीन बनी होती है उसके मुताबिक वो पढ़ते हैं, और जो वो पढ़ते हैं वो उनको समझ भी आता है, वो उनको याद भी आता है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अब उन्होंने जो है 12 बजे के बाद दोबारा उनका जो है वो एंटरटेनमेंट का जो शेड्यूल है वो शुरू होने वाला है। उसमें वो जी भर के जो है वो खेल भी लेंगे, और जो है वो जितना भी उनको एंजॉयमेंट चाहिए वो सारी उन्हें वहाँ मिल जाएगी। लिहाजा पढ़ाई के लिए अलग टाइम मुकर्रर करें, और पढ़ाई को कभी भी जो है वो बच्चों की एंटरटेनमेंट का मुतबादिल मत बनाएं। ये इंतहाई जो है वो नुकसानदेह होता है जो हम लोग और हमारे पेरेंट्स करते हैं। इससे बच्चों को बजाय फ़ायदा होने के नुकसानात होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा व्लॉग आपके लिए जो है वो मुफीद साबित होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबरों नई तज्ज़िये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।